शरीर में को विशेष महत्व है। शरीर के उन सूक्ष्म रास्तों को कहा गया है जिनसे प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। स्थूल शरीर में की संख्या लाखों में बताई जाती है, लेकिन हठयोग प्रदीपिका के अनुसार मनुष्य शरीर में कुल 72 होती है। इसे नस या धमनी समझने की भूल ना करें। शरीर में प्राण ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, वीर्य और कुंडलिनी जैसे सूक्ष्म ऊर्जाओं का संचार कराती है। इसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, यानी अगर आप शरीर को काटकर इन्हें खोजने का प्रयास करें तो आप इन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। 72 में इरा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिहा, कुहू, सरस्वती, उषा, शंखिनी, पयस्विनी, वारुणी, अलंबुषा, विश्वोदरी और यशस्विनी, इन 14 को महत्वपूर्ण माना जाता है तथा इनमें भी प्रमुख 3 हैं, जिसे चंद्र कहते हैं, पिंगला जिसे सूर्य कहते हैं और सुषुम्ना। आज भले आधुनिक विज्ञान के अस्तित्व को नकारता है, मगर जैसे जैसे आप अधिक सजग बनने लगते हैं आप महसूस करेंगे कि शरीर में ऊर्जा की गति अनियमित नहीं है, वह तय रास्तों से गुजरती है। मलमार्ग एवं मूत्र मार्ग जहां से पृथक होते हैं, उसी संधि के पास कुंडलिनी रहती है जो समस्त को जन्म देती है। शरीर के 14 प्रमुख में 7 ऊपर को जाने वाली और 7 नीचे को जाने वाली होती है। इस प्रकार शरीर में स्थित 14 भुवन तक ये 14 विस्तारित है, जिनका क्रम निम्न प्रकार से: भूख, महा, तप एवं सत्य लोक ये ऊपर के लोग हैं। इसके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल एवं पाताल है। अर्थात कुंडलिनी तक सबको आना या वही आकार समाप्त हो जाना है। ये इंद्रियों से संबंधित है। इंद्रियां मन से संचालित होती हैं। मन की आज्ञा के अनुसार इंद्रियां कार्य करती हैं। जैसे कार्य होता है उसकी सूचना कुंडलिनी तक पहुंचाती है और उसके बाद कुंडलिनी उसका उचित अनुचित निर्णय लेकर उन संग्रहित सूचनाओं के ऊपर निर्णय लेती है। अर्थात जब इंद्रियों के विक्षोभ को कुंडलिनी तक पहुंचाती है तो उनके द्वारा एकत्र पूर्ववर्ती सूचनाओं में हलचल या विक्षोभ उत्पन्न होता है। जब यह विक्षोभ दूषित हुआ तब यह तीनों पदार्थों से बना तत्व या पदार्थ अतिसंग्रहण द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप जैसे कान के द्वारा सुना गया कोई अपशब्द पूंजीभूत होकर ज्ञानेंद्रियों की सहायक वाहिकाओं द्वारा मन को पहुंचाया जाता है। मन को इससे अपनी प्रतिष्ठा पर ठेस लगती है। मन तत्काल इसके विपरीत प्रतिक्रिया के लिए संबंधित से सूचना कुंडलिनी के बांस घिरा आवरण तदुपद्रवित अन्य पदार्थ का रूप धारण कर संबंधित या उस कार्य के लिए नियुक्त के माध्यम से मन को वापस किया जाता है। इस प्रकार कुंडलिनी के पास एकत्र पदार्थों का उपयोग मनुष्य द्वारा किया जाता है। यदि सारे पदार्थ अपना आवरण कुंडलिनी पर से हटा दें तो कुंडलिनी पर दबाव स्वरूप बोझ समाप्त हो जाएगा और कुंडलिनी हल्की होकर ऊपर उठते हुए मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरा, अनाहत, विशुद्धि एवं आज्ञा चक्र होते हुए ब्रह्मरंध्र में जाकर स्थिर हो जाती है। जब तक कुंडलिनी पर विविध द्वारा एकत्रित संवेदनाओं सूचनाओं का बोझ लदा रहेगा, कुंडलिनी वहीं दबी रहेगी और मनुष्य विविध दुष्चक्र में फंसा रह जाता है। 3 प्रमुख पिंगला और सुषुम्ना शरीर के विविध अंगों से विविध संवेदनाओं या सूचनाओं या आज्ञाओं को छोटी छोटी एकत्र करके अपने से श्रेष्ठ उपयुक्त 14 तक पहुंचाती है। ये 14 उन अपन सहायक छोटी से इन सूचनाओं को एकत्र कर अपने से श्रेष्ठ प्रधान पिंगला और सुषुम्ना को प्रदान करती है। इन सब को सुषुम्ना एकत्र कर कुंडलिनी पर आवरण स्वरूप कवच के रूप में ढकी रहती है। फेमिनाइन और क्रिएटिव प्रिंसिपल इसे चंद्र भी कहते हैं। ये स्त्रीचित गुणों वाला होता है। ये सुषुम्ना के दाहिने ओर से प्रवाह होता है, जो मेरुदंड के मूल से शुरू होकर पिंगला के साथ अंजना चक्र तक आती है और दाहिने नथुने में समाप्त होती है। हमारे मानसिक ऊर्जा से संबंधित है। इसका रंग चंद्रमा के समान शांत ऊर्जा वाला होता है। जिन व्यक्तियों में अधिक संतुलित होती है उनमें अधिकतम स्त्रीचित गुणों का विकास होता है तथा पुरुषोचित गुणों की कमी रहती है। पिंगला मैस्कुलिन एंड एनालिटिकल प्रिंसिपल इसे सूर्य भी कहते हैं। यह सूर्य के समान गर्म ऊर्जा और पुरुषोचित गुणों वाला होता है। यह सुषुम्ना के बाएं ओर होता है तथा की सहायक होती है। मेरुदंड से शुरू होकर और पिंगला सभी चक्रों में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए अंजना चक्र से होकर पिंगला बाएं नथुने में होती है। पिंगला से प्राण ऊर्जा की शुरुआत होती है। इसका रंग लाल होता है। इसे सूर्य से संबंधित माना जाता है।
जिन व्यक्तियों में पिंगला अधिक संतुलित होती है उनमें अधिकतम पुरुषोचित गुण होते हैं, जैसे साहस, शौर्य, पराक्रम। सुषुम्ना इसे ब्रह्म भी कहते हैं। मूल रूप से सुषुम्ना गुणहीन होती है, उसकी अपनी कोई विशेषता नहीं होती। वह एक तरह से शून्यता या खाली स्थान है। अगर शून्यता है तो उससे आप अपनी मर्जी से कोई भी बना सकते हैं। सुषुम्ना में ऊर्जा का प्रवेश हो जाए तो आप एक नए तरह का संतुलन पा लेते हैं। इससे आपके अंदर एक विशेष स्थान होता है जो किसी भी तरह की हलचल में कभी अशांत नहीं होता, जिस पर बाहरी स्थितियों का प्रभाव भी नहीं। आप निष्पक्ष हो जाते हैं। आप जहां भी रहे वही का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन कोई आपसे चिपकती नहीं है। आप जीवन के सभी आयामों को खोजने का साहस तभी करते हैं जब आप इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। राजयोग पतंजलि योग में जब मन को यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार से स्थिर किया जाता है तब सुषुम्ना में ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है। योग विज्ञान क्या है और पिंगला जीवन के बुनियादी द्वैतता का प्रतीक है, जिसे हम परंपरागत रूप से शिव और शक्ति अथवा पुरुषोचित और स्त्रीचित भी कहते हैं। ये हमारे दो पहलू लॉजिक, तर्क, बुद्धि और सहज ज्ञान हो सकते हैं तथा जीवन की रचना भी इसी के आधार पर होती है। सृजन से पूर्व सब कुछ अपने मौलिक रूप में होता है। इसमें कोई द्वैत नहीं होता, मगर सृजन के साथ उसमें द्वैतता आ जाती है। यहाँ पुरुषोचित और स्त्रीचित लिंग भेद या शारीरिक रूप से स्त्री या पुरुष होना नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के कुछ खास गुण हैं जिन्हें पुरुषोचित और स्त्रीचित कहा जाता है। आप पुरुष हो सकते हैं, मगर यदि आपकी स्त्रीचित गुण अधिक सक्रिय हैं तो आप स्त्रीचित गुणों से प्रभावित हो सकते हैं। इसी तरह पिंगला अधिक सक्रिय होने पर पुरुषोचित गुण हावी हो जाते हैं। जब आप दोनों और पिंगला के बीच संतुलन बना लेते हैं, आप प्रभावशाली बनने लगते हैं। आप जीवन के सभी पहलुओं को समझने और अच्छी तरह संभालने लगते हैं। अधिकतर लोग पिंगला में जीते और मर जाते हैं। मध्य स्थान सुषुम्ना निष्क्रिय बना रहता है। मानव शरीर विज्ञान में सुषुम्ना सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसके मुताबिक जब ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवेश करती है, जीवन असल में तभी शुरू होता है। सूर्य, चंद्र और सुषुम्ना स्वर विज्ञान एक बहुत ही आसान विद्या है। श्वास जीव का प्राण है और इसी श्वास को स्वर कहा जाता है। स्वरोदय विज्ञान के अनुसार श्वास अगर दाहिने नथुने से निकल रही है तो यह श्वास पिंगला अर्थात सूर्य स्वर है। यह श्वास गर्म होती है। इसके विपरीत बाएं नथुने से निकल रही श्वास अर्थात चंद्र स्वर है। यह ठंडी होती है। दोनों के मध्य सुषुम्ना का स्वर प्रवाह होता है, अर्थात जब श्वास दोनों नथनों से निकलने लगे तो यह सुषुम्ना स्वर है। उपरोक्त श्वास के निकलने की तीनों क्रियाएं ही स्वरोदय विज्ञान का आधार है। अपनी नाक से निकलने वाली सांस को परखने मात्र से आप जीवन के कई कार्यों को बेहतर बना सकते हैं। सामान्य अवस्था में नाक के एक ही छिद्र से हवा का आवागम होता रहता है, कभी दायां तो कभी बायां। कुछ समय के लिए दोनों छिद्रों से श्वास निकलती है। सुषुम्ना के चलने से दोनों नथनों से श्वास चलने लगती है। इसे कैसे खोला जाए? शोधन के द्वारा बंद में भी ऊर्जा का संचार कराया जाता है, जिसके लिए स्वर योग और स्वर साधना का उपयोग किया जाता है। आप अपनी पिंगला को स्वर योग विशेष श्वसन क्रियाओं के माध्यम से खोल सकते हैं। जब बाएं स्वर चल रहा होता है अर्थात बाएं नथुने से श्वास चल रही होती है, तब पिंगला में ऊर्जा का संचार हो रहा होता है। इसी प्रकार दाहिने स्वर से खुलती है। सुषुम्ना में ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए हमें उस अवस्था में पहुंचना होगा जब हमारी पिंगला में संतुलित रूप से ऊर्जा का प्रवाह हो रहा हो। यह सब तभी होगा जब आप पिंगला तथा इनसे संबंधित छोटी का शोधन कर लेंगे। जब ऐसा हो जाएगा तब सुषुम्ना से कुंडलिनी शक्ति ऊपर को उठने लगेगी। योग का मुख्य लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, जिसे अक्सर समाधि की अवस्था में प्राप्त किया जाता है और यही पतंजलि योग सूत्र में भी बताया गया है। योग की अनेक विधियां जैसे आरंभिक शुद्धि, सत्कर्म, यौगिक सील, मुद्रा, विजुअलाइजेशन, सांसों को रोकना, प्राणायाम, मंत्र उच्चारण, सभी मिलकर प्राण ऊर्जा के प्रवाह को पिंगला और सुषुम्ना में प्रवाहित होने में मदद करते हैं। योग का महत्व प्राचीन भारत में ही नहीं अपितु अभी भी महत्वपूर्ण है। इनसे ही प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। इसलिए नदी योगा अतुल्य है।
आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें।